नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। उज्ज्वला योजना से बदली दमोह की महिलाओं की जिंदगी, धुएं से मिली राहत। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। एलपीजी गैस कनेक्शन मिलने से अब महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे पर खाना बनाने की मजबूरी नहीं रही। इससे आंखों में जलन, सांस की तकलीफ जैसी समस्याओं में कमी आई और कम समय में भोजन तैयार हो रहा है। महिलाओं का कहना है कि गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी मददगार है। लाडली बहनों का इंतजार खत्म, अगस्त में आएगी 39वीं किश्त। मध्य प्रदेश के लाखों महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त अगस्त महीने में जारी की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 38 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। पिछली यानी 38वीं किश्त 12 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड के लहार से 1835 करोड़ रुपए के साथ जारी की थी। उच्च शिक्षा में डिजिटल क्रांति, 7.51 लाख छात्रों ने कराया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग की प्रवेश प्रणाली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नया रिकॉर्ड बनाया। 31 जुलाई तक प्रदेश के 2001 महाविद्यालयों में 7,51,123 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। इसमें 6,60,981 छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, जबकि 5,24,048 विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक प्रवेश मिल चुका है। सीएम मोहन यादव ने युवाओं को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ, विकसित भारत का दिया संदेश। भोपाल के मैनेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं और नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली से शुरू किए गए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत राष्ट्रीय संकल्प अभियान का हिस्सा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का युवा नशे से दूर रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में एमपी का दाम, यामिनी और अजय बाबू ने जीता रजत पदक। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया। सागर के जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य और वेट लिफ्टर अजय बाबू ने रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी। इंदौर को मिलेगा तीसरा नगर वन, बिजासन रमणा में बोटिंग और योग ध्यान की होगी सुविधा। इंदौर वासियों को जल्द ही प्रकृति और सुकून से भरपूर एक नया पर्यटन स्थल मिलने जा रहा है। वन विभाग बिजासन रमणा क्षेत्र में शहर का तीसरा नगर वन विकसित करेगा। देव गुराड़िया दतुनी पहाड़ी के बाद बोहरा कॉलोनी के पास बनने वाले इस नगर वन के प्रस्ताव को मुख्यालय से मंजूरी मिल गई है। पहले चरण में 35 हेक्टेयर क्षेत्र में बोटिंग, ध्यान, योग, वॉकिंग ट्रैक और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। एमपी में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं पर सख्ती, हर 6 महीने होगी समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित और समय पर गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने नई व्यवस्था लागू की। अब सभी जिलों में साल में 2 बार सुरक्षित गर्भपात सेवाएं देने वाले प्रशिक्षित डॉक्टर्स और नर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों में मैदानी स्तर पर आने वाली तकनीकी और अन्य समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान की कार्य योजना बनाई जाएगी। भोपाल इंदौर में सोना हुआ महंगा, चांदी की कीमतों में भी बड़ा उछाल। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजारों की अनिश्चितता का असर सर्राफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,44,370 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 2,35,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर बना हुआ है। एमपी सरकार का नया फॉर्मूला, गांव में सेवा देने वाले डॉक्टर तय करेंगे अपनी सैलरी। मध्य प्रदेश सरकार ने दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए नई पहल की। यू कोड वी पे नीति के तहत सरकार विशेषज्ञ डॉक्टर्स से सीधे पूछेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए वे कितना मानदेय चाहते हैं। उनकी मांग और तय प्रक्रिया के आधार पर वेतन निर्धारित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य गांव के मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना और सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की उपलब्धता बढ़ाना है। बांधवगढ़ सफारी का क्रेज, ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही पर्यटकों ने सीटें कराई फुल।
मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर एरिया 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए फिर से खुलने जा रहा है। मानसून के बाद शुरू होने वाली सफारी को लेकर पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही पहले ही दिन 1500 से अधिक टिकट बुक हो गए। देश विदेश से आने वाले पर्यटक बाघों के साथ साथ अन्य वन्य जीवों और बांधवगढ़ की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पहले से अपनी सीटें आरक्षित करा रहे हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।